especially women, even they are called क्वेश्चन के 3 आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के कुछ टॉपिक्स। सो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट जो आपका क्यू कार्ड रहने वाला है वो है अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, एंड इन पार्ट 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड यू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया? सो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परचेज देयर फर्स्ट मोबाइल फ़ोन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सो आप बोल सकते हैं इसमें कि आफ्टर पासिंग माई 12th आई परचेज्ड अ न्यू मोबाइल फ़ोन एंड आई मेड माई फर्स्ट सोशल मीडिया अकाउंट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप वो बता सकते हैं, बट व्हेन है मतलब एग्जैक्टली आपको टाइम पीरियड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया? तो इसमें आप आंसर अपना येस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं। अगर आप येस में देते हैं, येस आई थिंक आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन एंड आई हैव अकाउंट्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड आई स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम ऑन इट। ठीक है, अगर आप ना में भी आंसर देना चाहें तो आप बोल सकते हो, नो आई वुड like to spend my time on other things, like I like to be alone sometimes, or I like to read books in my free time rather than using social media. So आप कोई और चीज़ या कोई और हॉबी के बारे में भी बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, डू योर फ्रेंड्स यूज सोशल मीडिया? तो ऑफ कोर्स इसमें तो आपका आंसर ऑब्वियसली येस ही आने वाला है। येस, आई थिंक दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू बिकम पॉपुलर और दे आर इन ग्रीड ऑफ पॉपुलैरिटी, or you can say that people are using social media so that in future they can convert their personal account into professional accounts. So yes, I think most of my friends are into social media. इसमें आप प्लेटफॉर्म्स भी बता सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स दे आर यूजिंग। लास्ट क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 का, व्हाट डू पीपल ऑफन डू ऑन सोशल मीडिया? सो अक्सर लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, इधर दे मेक लाइव वीडियोज और पीपल अपलोड देयर रील्स रिलेटेड टू देयर वर्क और रिलेटेड टू देयर फन मोमेंट्स। और इसमें ये भी आ जाएगा कि आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स आर ऑल्सो देयर ऑन सोशल मीडिया, जो कि रेगुलरली क्या करते हैं, पोस्ट्स अपनी बना के उनको प्रमोट करते हैं, उसके थ्रू दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंस और दी कस्टमर्स। सो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ सकती हैं। आपको एटलीस्ट 2 आइडियाज़ तो देने ही हैं पार्ट 1 के किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका है क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लाइक्स टू टॉक अ लॉट। इसमें आप अपने किसी नेबर की बात, अपने किसी फ्रेंड की बात, इवन अपने फैमिली मेम्बर या अपने सिबलिंग्स की बात भी कर सकते हैं। हु दिस पर्सन इज, इसमें आपको क्लैरिटी देनी है कि येस आई थिंक, अगर मैं हम एक डिसाइड कर लेते हैं, लाइक आप अपने क्लासमेट की बात कर रहे हो, सो आपको बताना है हिज नेम इज नितिन, ही इज माई क्लासमेट, आई नो हिम सिंस आई थिंक माई चाइल्डहुड and we talk a lot and I think he's very extrovert person, he is very expressive, he's a chatterbox and many things. So how do you know him or her? इसमें आपने बता दिया कि okay he's my friend and he's my classmate and he talks a lot, he always gives answer to the teacher also whenever he's been asked. So ये सारी चीज़ें आप cover कर सकते हैं and I think he's also a gossip king of our school, इस तरीके की चीज़ें भी आप बोल सकते हैं। what he she likes to talk about, इसमें आप पर्टिकुलर एक टॉपिक ले लीजिए कि he likes to talk about educational topics or he likes to discuss about future or he often talks about shows, movies, ये सारी चीज़ें भी आप बोल सकते हैं। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, आपको इस पर्सन के बारे में कैसा लगता है। तो आपको अपनी पर्सनल फीलिंग भी बतानी है कि आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई एम सराउंडेड, आई एम इन हिज सराउंडिंग और आई एम नियर बाय हिम बिकॉज ही टॉक्स अ लॉट, ही नेवर लेट मी गेट बोर्ड। सो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, या आपकी पर्सनल फीलिंग आपको नहीं भी अच्छा लगता तो आप बोल सकते हो आई फील quite annoyed when I am nearby him because he always keeps talking and he disturbs a lot. So आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों फीलिंग्स बता सकते हैं इसमें। ओके, सो आते हैं पार्ट 3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट? सो कम्युनिकेशन स्किल्स में आई थिंक आप लिसनिंग की बात सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लिसनिंग स्किल्स ही जो हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे लैक करते हैं या मैक्सिमम लोग लैक करते हैं। इवन एक फ्रेज भी है कि लिसनिंग इज़ अ गोल्ड एंड स्पीकिंग इज़ अ सिल्वर। सो इसमें आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं बोल के। सो इसमें नेक्स्ट चीज़ आप बोल सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द टॉप ऑफ दैट आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग टू अदर्स एंड people will trust you more when you talk something very confidently. उसके बाद आपका आ जाता है आई कॉन्टैक्ट शुड बी ऑल्सो देयर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अ टॉकेटिव पर्सन? सो इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। अगर आप बहुत कम बात करते हैं, अगर आप बहुत शाय हैं, आप ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, सो आई डू नॉट लाइक टू टॉक मच एंड आई हैव अ वेरी लिमिटेड सर्कल। अगर आप नॉर्मल हैं, मतलब जितना नीडेड है उतना ही बात करते हैं, तो यू कैन से आई थिंक आई हैव एन एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी एंड आई टॉक एज मच एज इट इज़ नीडेड। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा यस बात करते हैं तो यस बोल सकते हो, यस आई थिंक आई एम क्वाइट टॉकेटिव, और आई थिंक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई कैन नॉट हाइड एनीथिंग इनसाइड मी एंड आई टॉक अ लॉट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर मोस्ट इंडियन पीपल टॉकेटिव? तो इसमें भी आप यस करके भी बोल सकते हैं। इसमें आप विमेन के एग्जांपल ले सकते हैं। यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर वेरी वेरी टॉकेटिव, स्पेशली women, even they are called gossip queens, they cannot hide anything inside their stomach। so ये सारे phrases भी आप use कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स नीड एम्प्लॉयज टू बी टॉकेटिव? कौन सी जॉब्स में एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए या होती है? सो इसमें आपका फर्स्ट एग्जांपल रह सकता है रेडियो जॉकीज, क्योंकि रेडियो जॉकीज की जॉब ही है, उनको सिर्फ बात ही करनी होती है, या जो भी उनके पास गेस्ट्स वगैरह भी आते हैं, दे नीड टू टॉक अ लॉट, दे नीड टू इंटरेक्ट अ लॉट विद देम। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आ जाएगा इसमें, न्यूज़ रिपोर्टर्स या एंकर्स होते हैं, जो उनको भी बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, या जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो दे नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि वो कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा खींच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सक इसमें सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल आपका टीचर्स का भी आ सकता है। आई थिंक टीचर शुड बी वेरी मच टॉकेटिव, क्योंकि अगर टीचर्स बात ही नहीं करेंगे तो वो समझा नहीं पाएंगे बच्चों को कुछ भी। सो टीचिंग भी एक इसमें प्रोफेशन आ सकता है। ओके, सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, शुड चिल्ड्रन बी एनकरेज टू टॉक मोर? क्या हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें? तो इसका आंसर भी आप यस में ही दीजिए। यस, इन माय ओपिनियन चिल्ड्रन शुड गेट एनकरेज टू टॉक मोर एंड मोर, स्पेशली इन देयर चाइल्डहुड। इसमें आप रीजंस दे सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, और दे विल लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स इन देयर अर्ली चाइल्डहुड, और दे विल बिकम गुड कम्युनिकेटर लेटर ऑन। एंड इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं कि आई थिंक इफ चिल्ड्रन हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग मोर, they will never hide anything from their friends, from their parents, or from their teachers. They will be more expressive, and I think it will be better for their future also if they have a habit of talking more. So इस तरीके से आपको जब भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, पहले आप आइडियाज़ जनरेट कीजिए, उसके बाद उन्हीं आइडियाज़ को आप बोल के देखिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर सेशन।